पधारो पधारो गुरुदेव पधारो। सर सर जोड़ी जेनी जड़सेन तारणे हरि जहां सुन हो गुरुदेवा अर्ज हमारी
चतारीलुगुत्तमारिहन्तालुगुत्तमा सिधालुगुत्तमा शाहुलुगुत्तमा केलिपनद्दोतमूलुगुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केलिपनन्तं धमा शरणं पवज्जामि चार शरणा दुख हरणा मंगल करना अवर शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणियाद्रे अक्षय अविचल पद हो सेवा ग्रुप के इस उपक्रम में पूरे महाराष्ट्र से मैं उन सेवकों को देख रहा हूं जिन्होंने हमारी हिंदू परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में देवताओं का वास जिसमें कहा गया है, ऐसी गौ माता उनकी सेवा का संकल्प लेकर, उनकी सेवा का संकल्प लेकर दिन और रात, सुबह और शाम अपना पसीना बहाया। गिरीश में शायद हो सकता है कि रात को सो जाए, शायद। देखिए जितने भी गौ सेवक है ना, मैंने देखा है कि अपनी गौशाला चलती है, मालूम है, मैं उसको कहता हूं तो उधर जाके सो जा, नहीं मैं यहीं पे सोऊंगा, रात को गाय को कुछ भी जरूरत पड़ती मैं यहीं पे रहता हूं। तो ऐसे महाराष्ट्र भर की गौशालाओं से, 15 पुल से जितने भी भारी गाय हैं, जितने भी सेवक यहाँ पर आए हैं, जितने भी उनके ट्रस्टीगण यहाँ पर आए हैं, जितने भी उनके यहाँ पर काम सेवा करने वाले भावी गाय हैं, हम सबसे पहले उनका स्वागत कर रहे हैं। करुणा, सेवा और जीवों के प्रति संवेदनशीलता, यही वो मूल्य है जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। घाटकोपर स्थित पारस धाम में समस्त महाजन द्वारा आयोजित जीव दया महोत्सव ने इन्हीं मूल्यों को जीवंत किया। इस भव्य आयोजन में पूज्य नम्रमुनि महाराज साहिब की दिव्य उपस्थिति ने कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। समस्त महाजन के मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश शाह, घाटकोपर पूर्व के पूर्व विधायक श्री पराग शाह, महाराष्ट्र गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री शेखर मुंडाडा और मनीषा पुंडलिक जैसे कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस महोत्सव के माध्यम से महाराष्ट्र की 305 गौशालाओं को 2.5 करोड़ रुपए की सहायता निधि प्रदान की गई। समस्त महाजन द्वारा महाराष्ट्र गौसेवा आयोग का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समस्त महाजन का वार्षिक सेवा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। साथ ही समर्पित दानदाताओं का अभिनंदन कर उनके योगदान को सराहा गया। यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हर जीव में ईश्वर का दर्शन करने की करुणामयी प्रतिज्ञा था। जैसा कि गिरीश भाई ने कहा कि बहुत सारे भाविकों ने मिलकर 2.5 करोड़ रुपए के चेक आज यहाँ से अर्पण होने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है 2.5 करोड़ रुपए, लेकिन आप इस गौशाला के भाइयों को पूछो कि एक दिन में लाख रुपए जब आता है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन में तो सारे रुपए क्या हो जाते हैं, सारे के सारे खलास हो जाते हैं। और पूरे महाराष्ट्र इतनी सारी 15 पुल, इतनी सारी गौशाला, इतने सारे
पशु सेवा के प्रकल्प है। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि जितने भी भाविक हैं उन्हें कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर का सारा काम छोड़ दो, सारा खर्चा छोड़ दो, लेकिन कम से कम आप लोग होटल बंद कर दोगे ना, क्या सिर्फ एक होटल जाना बंद कर दोगे ना, तो भी महाराष्ट्र भर की जितनी भी गौशाला है ना, उसको कभी कहीं पे मांगने नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये अपना समाज ही सिर्फ छोड़ देना, तो भी क्या हो जाए। आज अपने बीच में चितू भाई भी विराजमान है। क्या चितू भाई भानुशाली पूरी, मैं तो पहली बार आया। जब वो बंदे थी तो वो मेरे पास बार बार आते थे, गुरुदेव ये बंदा ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इतनी भव्यता से बनाई भानुशाली समाज भी आपके साथ जुड़ जाए ना, और वो भी सिर्फ होटल का त्याग कर देना, क्या गिरीश भाई, वो भी होटल का त्याग कर देना सारे के सारे, जितने भी गौशाला है ना, उसको कभी किसी के सामने पर आप कहते होटल में बिल कट था, तो देखो मैं पकड़ूंगा किसको, मालूम है जिसका बिल बड़ा होता होगा, कहीं ना कहीं खुद नहीं खाते होंगे, दूसरों को क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, दूसरों को तो खिलाना पड़ता होगा, कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता होगा। तो ये मैं कोई होटलों को बंद करना नहीं चाहता, वो उसका भी कोई मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन ये बात है कि हम हमारे शौक को छोड़ दें तो बहुत सारे जीवों को सुख दे सकते हैं। हम हमारे शौक को छोड़ दें तो हम बहुत सारे जीवों को सुख दे सकते हैं। एक छोटा सा वाक्य हो जाए, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी जरूरत हो तो हो, लेकिन जितनी भी शौक की संपत्ति यूज में होती है, घूमने जाना, फिरने जाना, ये जाना। मैंने कल पराग भाई को पूछा था तो उनका नहीं मेरा ये तारीख तो मैं घूमने जाने वाला। तो ये जितने भी बजट होते हैं ना, सारे के सारे बजट यदि गौशाला में उपयोग में आ जाए तो क्या होता है शिखर जी, क्या होता है, हम लोग तो पकड़ लेते हैं, किसी एक का नाम लेते हैं, बाकी सबको समझ जाना चाहिए। हम खुद के भक्त का नाम लेते हैं इसलिए क्यों उसको दुख नहीं लगे, और बाकी के सबको इशारा मिल जाना चाहिए कि हमें मैं महीना आ रहा है। तो मैंने देखा, मैंने जितने लोगों को पूछा तो मैं कितना फरवा जाना चाहिए, हेलो क्या बाहर फरवा जाना चाहिए, क्या बाहर जाना चाहिए, और सारे के सारे लोग इंडिया से बाहर ही जाते हैं। क्या दिन आता है, सबका प्लानिंग हो जाता है। देखो मेरे प्रवीण प्रकट है, कह रहे मैं 2 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, वो कहते मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा, ये सारे जो खर्चे होते हैं वो बंद हो जाए, अपने शौक बंद हो जाए तो गाय माता के लिए सुख अपने आप ही हो जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, गिरीश भाई की तरह कोई लंबा कुछ बात नहीं करने के लिए आया हूँ। मैं छोटे से छोटे सूत्र देकर अपना काम पूरा कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो भी गौशाला की भाविकाएं हैं वो वहां पे एकदम सेट हो जाए, और यहाँ से हम उनको चेक अर्पण करने के लिए महाराष्ट्र की धन्य धरा, अनेक साधु संत, गुरु भगवंतों के विचरण की भूमि, परम गुरुदेव आशीर्वाद दाता पूज्य नम्र मुनि गुरुदेव के भी विचरण महाराष्ट्र में बहुत विस्तार से हुए हैं। मेरा जन्म ही नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। गुरुदेव का जन्म नागपुर से है, मूल गुजरात से, लाठी से, लेकिन हमारे जैन शास्त्र में एक बात आती है, अरहत वक्त्र प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम चित्रम भवर्थ युक्तम मुनिगण वृषभ है। तो वृषभ ऐसे मुनियों के स्कंद पर विश्व के योगक्षेम की जिम्मेदारी परमात्मा ने खुद ने रखी है, और ऐसे पूरे विश्व की जिम्मेदारी गुरुदेव ने भी फरमाया कि पूरा विश्व देख रहा है, और गुरुदेव के मन में सतत ये भावना है कि पूरे विश्व के कल्याण, विश्व के 800 करोड़ की प्रजा वो अहिंसा से युक्त हो, वो जीवदया से अपने आहार को भी शुद्ध करे। कितनी मूवमेंट चली प्रभु वीर ने 2550 साल पहले जिस समोसरण में आगम के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से जीवन जीने की जो कलाएं सिखाई, वो कला ऐसे गुरु भगवंतों के माध्यम से अभी तक अस्खलित अपने तक आ रही है। वो हमारा सबका सौभाग्य है कि संसार के व्यू चक्र में फंसने के बाद भी हमारे ऐसे गुरु भगवंत जिन्होंने संसार त्याग किया है,
वो नहीं, कुएं में हम फंस जाते तो डोरी डाल के भी ऊपर बाहर निकाल लेते हैं, वैसे हमारे सबके लिए सधियारा है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। बहुत सहजता से बात हुई कि गुरुदेव, महाराष्ट्र सरकार ने 200 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की गौशाला पांजरापोल के लिए घोषित कर दिया। पूरे भारत की ये पहली राज्य सरकार है जिसने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। और मैं सही बताऊं, यज्ञ होता है ना, यज्ञ, उसमें कईयों का योगदान होता है। कोई कहता है कि ये काम करने के लिए मैं 10 बार मंत्रालय गया, कोई कहता है मैं 20 बार गया, लेकिन जब मंत्रालय यहाँ आता है तब गुरुदेव क्या चाहते हैं कि भाई हमें कोई बिल्डिंग बनाना, रिपेयरिंग कराना, वो परमिशन का कुछ काम नहीं है। आप हमारे पास आए हो आशीर्वाद लेने, तो इस महाराष्ट्र की भूमि में कोई भी जीव की हत्या न हो, और जो जीव बचे हैं उनके भोजन, आहार पानी की व्यवस्था हो। ये मार्गदर्शन गुरुदेव की तरफ से हमेशा आदरणीय शिंदे जी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इन सबको गुरुदेव का मार्गदर्शन मिलता रहा। और सरकार बना, इलेक्शन जाने से पहले ही सरकार ने हिम्मत पूर्वक ये घोषणा कर दी। ये पहली घोषणा हुई कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा, और प्रतिदिन प्रति गौवंश 50 रुपया सरकार की तरफ से चारे पानी के लिए दिए जाएंगे। समय की रफ्तार में सरकार बदल गई। अब सब्सिडी तो शुरू नहीं हुई थी, सब्सिडी शुरू नहीं हुई, सरकार चेंज होने की कगार पे। मान लो कि जिन्होंने ये तय किया है वो सरकार वापस रिपीट नहीं हो, तो जो घोषणा हुई वो तो फेल हो जाए। गुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से महाराष्ट्र के अंदर एक विषय, पूरे महाराष्ट्र की गौशाला पांजरापोल के अंदर एक मूवमेंट चली। पराग भाई, ये शायद आपके ध्यान में भी नहीं होगा, महाराष्ट्र की हर गौशाला के हमने 10-10 कार्यकर्ता नियुक्त किए। उनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना 10,000 लोगों का, और उनको ये कहा गया, ये सब यहाँ पे उसमें से सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको ये कहा गया कि संस्कार संस्कृति की सुरक्षा करने वाली सरकार को आपको वोट दिलवाना है। हर व्यक्ति ने 500 लोगों को वोट करवाना है। हमारी मांग सिर्फ एक है, संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा हो। और गुरुदेव 50 लाख वोट का पूरा डायमेंशन चेंज हुआ। पूरे महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों में भी इन सब कार्यकर्ता जो आज यहाँ पे पगड़ी आपने पहना दी और इनका उचित सम्मान किया है, ये पगड़ीधारियों ने ये पूरे 2 महीने ये व्यवस्था की, ये मेहनत की, और सरकार आ गई। आने के बाद यदि प्रथम कोई काम हुआ हो तो महाराष्ट्र की गौशालाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले रकम जमा हो गई उनके खाते में। हमारे महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के दोनों सदस्य यहाँ उपस्थित है, आदरणीय डॉक्टर सुनील सूर्यवंशी और उद्धव नेरकर जी और आदरणीय मनीष वर्मा जी प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, मुंदड़ा जी भी आएंगे। 15.5 करोड़ 18 करोड़ रुपए उन गौशालाओं के खाते में जमा हो चुके। उसके बाद उसका कार्यक्रम पुणे में रखा। अब पैसा देने के बाद लोग कम आते हैं, ऐसा एक सामान्य अनुभव है। लेकिन गुरुदेव एक गो भक्त है,
जिनको भी चेक खाते में आ चुका था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब शेड बनाने के लिए, गोदाम बनाने के, वो बड़ी संख्या में वहाँ हमारे गौ सेवा आयोग के कार्यालय में आए और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, ये पहली बार हुआ होगा इतिहास में भी कि चेक देने के बाद उनके खाते में जमा होने के बाद बड़ा चेक का फोटो निकाल के उनको चेक अर्पण का कार्यक्रम हुआ। और जैसे ही 18 करोड़ का वितरण पूरा हुआ, महाराष्ट्र की गौशालाओं का सर्वे शुरू था। गुरुदेव, पूरे भारत में अलग अलग जगह पे गौ सेवा आयोग है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, पूरे राज्य, पूरे भारत का एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी है, जो पूरे भारत की 17,421 गौशाला पांजरापोल का नेटवर्क बना के रखा है। और वो 17,421 पांजरापोल का नेटवर्क बना के उनमें कैसे जीवदया के भाव प्रदीप्त हो, उसके लिए प्रयासरत है। लेकिन गुरुदेव, मैं ये आपके चरणों में बात रखना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो गौ सेवा आयोग है, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, जो प्रयास किया है, हर सदस्य, चौथा सदस्य भी यहाँ है, हाँ परेश भाई, वो भी महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के सदस्य है। इन्होंने अपने अपने में डिस्ट्रिक्ट बांट दिए और हर गौशाला की पर्सनल विजिट की, उसके पेपर वर्क तैयार किए और 805 गौशाला, 805 हुई, अभी बढ़ गई, 946 गौशाला का पंजीकरण महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग में हो चुका। प्रथम किस्त देनी थी। गुरुदेव, अमरावती की वो बात याद आती है, जब पहली बार वहाँ 5 साल पहले कार्यक्रम था तो मैंने ये घोषणा की थी, भाई आप गौशाला तो चलाते हो लेकिन आपके पास कागजात नहीं है, तो जो गौशाला अपना ATG कराएगा उसको 25,000 का चेक देंगे। उस समय सब लोग कहते थे हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे होता है, हम कहाँ करने जाएंगे, कागज पे उलझे जाएंगे। लेकिन गुरुदेव, आज 905 गौशाला के पास ATG हो चुका है। मेहनत तो 5 साल लगी और पिछले 1 साल में गौ सेवा आयोग ने पूरी ताकत से, अभी शेखर जी मुंदड़ा आएंगे थोड़ी देर में, पुणे से निकल चुके हैं, तो ये पूरा प्रयास हुआ, फिर भी कुछ कागज में कमी रह गई, तो 560 गौशाला को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 25 करोड़ 50 लाख रुपया उनके खाते में जमा हो चुका। पहले 18 करोड़, फिर 25 करोड़ 50 लाख। ये पहले 18 करोड़ थे शेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और बाद में जो 25 करोड़ 50 लाख आए वो चारे के लिए। लेकिन जो 305 गौशाला जिनके कुछ कागज कमी थे, इसकी वजह से उनको सरकार की तरफ से सहायता मिलने में दिक्कत हुई। वो गौशाला, अब समय धूप का है, कड़ी धूप है, चारा महंगा हो रहा है, पानी की भी किल्लत महाराष्ट्र में कई जगह पे हो रही है। वैसे समय महाराष्ट्र की इन गौशाला कि जिनके पास कुछ कमतरता, उनकी सेवा में कमतरता नहीं है, और गुरुदेव ने सही फरमाया कि हम हमारे समय पे भोजन करते हैं, हमारे समय पे नींद लेते हैं, लेकिन ये गौ भक्त, ये पशु भक्त, ये जीव भक्त, ये दिन रात गौशाला के अंदर रहकर 24 घंटे 24/7 सेवा में लगे रहते हैं। और गुरुदेव, आपका आकलन सही है कि कई बार हम लोग रात को 10 से सुबह 6 तक हमारा नियम है, हम फोन नहीं उठाएंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे हम कुछ हमारे मन की धारणा बना रखते हैं। लेकिन एक गौ भक्त ऐसा है कि रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, कल रात को 1:30 बजे एक भाई साहब का फोन आया, भाई साहब मैं घाटकों पर आ गया हूँ, मुझे कहाँ आना है। मैंने कहा भैया तू इधर बालूशालीवाड़ी में पारस धाम में आजा, कार्यकर्ता खड़ा है। तो पूरी रात इनमें कई गौ भक्त इसलिए नहीं आए कि हमारी गौशाला में से हम निकल के चेक लेने को आ जाएंगे तो फिर गायों का देखरेख कौन करेगा। तो ऐसे अद्भुत भावों के साथ ये सारे गौ भक्त काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में
946 गौशाला पांजरापोल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारे पास जो एक लिस्ट था भारत सरकार के रिकॉर्ड पर, वो 1015 का था, लेकिन जिस तरह से गौ सेवा आयोग ने मेहनत की है और अभी नए गौ भक्त नई गौशालाएं शुरू कर रहे हैं, मैं तो ये चाहता हूँ, इस माध्यम से सरकार को भी ये निवेदन करता हूँ कि 44,000 विलेजेस महाराष्ट्र में है। हर विलेज में पशुधन तो है ही, हर विलेज का गौचर नियुक्त किया जाए, उसको सिक्योर्ड किया जाए, बाउंड्री की जाए, वही गौशाला हो गई। वहीं पे तालाब हो, वहीं पे पानी हो, वहीं पे प्लांटेशन हो, उस गौचर में गाय चरे। गौचर ना खरीदना है ना बेचना है। तो अभी हम 1015 पे पहुंचे, 43,000 गौशाला बनानी बाकी है। मैं गिरीश जयंतीलाल शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन। आज परम गुरुदेव नम्र मुनि जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र की गौशाला पांजरापोल को चेक वितरण का कार्यक्रम था, जीवदया महोत्सव था। महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने 560 गौशाला को 25.5 करोड़ रुपया का अनुदान दिया, लेकिन 305 गौशालाएँ कुछ कागजात की कमियों की वजह से रह गई थी। उनको आज समस्त महाजन के साथ आदिजीन युवक महासंघ, हमारे साथ दयोदय महासंघ, जीवदया मंडली, शांतिनाथ जैन देरासर, ऐसे विविध संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई। एंकर वाला अहिंसा धाम भी जुड़ गया और सबने मिलके 305 गौशाला के 25,000 गौवंश को 2.5 करोड़ की राशि देने की घोषणा आज की थी। उसमें से 1.25 करोड़ के चेकों का वितरण अभी आज हो गया पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सभी गौशालाएँ सिर्फ देसी गौवंश नहीं, जीव मात्र का कल्याण करने के लिए सरकार 100 रुपया प्रतिदिन प्रति पशु सब्सिडी करे और जो गोबर आया है उस गोबर को किसानों को बांट के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ देसी गौवंश के गोबर के आधार पे आगे बढ़ाए। यही सरकार से निवेदन है। गायरान की सुरक्षा भी सरकार के हाथ में है और महाराष्ट्र में जितना भी पशुधन है उस पूरे पशुधन की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। तो सरकार जब डेयरी को इतना सपोर्ट करती है, दूध को सपोर्ट करती है, तो गोबर की भी व्यवस्था सरकार तभी कर पाएगी जब गौशालाओं को सुधार पाएगी। ऐसा है, पढ़ा लिखा भी कोई कमाई करे ऐसा गारंटी नहीं है, जबकि स्किल डेवलपमेंट जो कि मोदी सरकार का आयोजन है, 3000 अलग अलग स्किल्स है, जिसमें 5 से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करो तो महीने का 50,000 रुपया कमाई हो सकती है। ऑटो रिक्शा जैसे 2,67,000 का इन्वेस्टमेंट है, व्यक्ति महीने का 25,000 कमाता है। अर्टिगा गाड़ी में 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपया महीने की कमाई हो सकती है। ऐसे कई सारे अलग अलग स्किल्स है। उस स्किल के द्वारा हम यही चाहते हैं कि हम सरकार की नौकरियों के भरोसे न रहे, खुद का अपना हाथ जगन्नाथ, हम हमारी कमाई खुद करें। यही मकसद के साथ हम समस्त महाजन के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं।